हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पैसेज को और इसके बाद पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये जो पैसेज है उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने जा रहा है जो नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, इंग्लिश ओलंपियाड और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है, राइट। तो अच्छा होगा आप कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें। और पैसेज के द्वारा और क्या फ़ायदा होगा, पैसेज के द्वारा हम अपनी वोकेबलरी और इंग्लिश स्पीकिंग को भी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है इसमें जो पपाया के बारे में हम पैसेज है ये, तो ये है पपाया इज आ हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धक। फ्रूट का मतलब होता है फल। विद ए लिस्ट, कि इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट मतलब कई सारी जो सूची है। और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, गुणों। यानी पपाया एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक फल है जिसमें काफ़ी सारे गुणों की एक लिस्ट होती है, यानी सूची होती है। और जो कि वो दैट इज, जो उसमें जो गुण हैं वो दैट माने जो हैं, लॉन्ग माने बहुत हैं, एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब लिख लीजिए संपूर्ण है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन मंच, आप इसको ले सकते हैं। ऑन एज आ सैलेड, आप इसको सलाद के रूप में ले सकते हैं। कैन का प्रयोग है सकते हैं, और सैलेड और एज का मतलब है के रूप में। हैव इट कुक्ड, इसको पका सकते हैं। कुक माने पकाना। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म आई है। इसको आप पका सकते हैं, और अथवा क्या कर सकते हैं, बॉइल्ड, इसको उबाला जा सकता है, ठीक। और क्या कर सकते हैं, जस्ट ड्रिंक इट अप, और इसको पी सकते हैं। ड्रिंक माने हो सकता है पीना, और इसको पी सकते हैं। एज माने के रूप में। मिल्क शेक और जूस के रूप में भी उसको हम पी सकते हैं। मिल्क शेक वो आपको पता ही है। तो और अगला सेंटेंस है पपाया हैज मैनी वर्चूज। इसमें हैज हैव का प्रयोग है, यानी पपाया रखता है। मैनी माने बहुत सारे, वर्चूज का मतलब है गुण, यानी प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज। और अब इसको, इस वर्चूज के बारे में अब आया है दैट। जो ये किसके बारे में बताएगा, ये दैट वर्चूज के बारे में, गुण के बारे में। जो कैन कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, जो कि हमारा योगदान दे सकता है। किसको, अवर माने हमारी, गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य को ये हमारे योगदान दे सकता है। कौन, पपाया, राइट, पपीता। अगला सेंटेंस देखते हैं। द मोस्ट, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट माने जरूरी, ऑफ दीज वर्चूज का मतलब है गुण, प्रॉपर्टीज। यानी ये बहुत सारे जो गुण हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इज माने है। ये इज आर एम का प्रयोग हुआ कि उसमें एक प्रोटीन होती है जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इट हैज। यानी इसमें जो गुण होते हैं उसमें से एक गुण होता है, उसमें प्रोटीन होती है। और इसमें डाइजेस्टिंग का मतलब होता है पचाने वाला, क्या होता है, एंजाइम होता है। बचाने वाला क्या होता है, एंजाइम होता है। इट हैज यानी पपीता रखता है। द एंजाइम इज सिमिलर, सिमिलर का मतलब है एज आर एम का प्रयोग है, कोई टेंस नहीं। सिमिलर का मतलब है समान, सिमिलर। इसमें जो एंजाइम होता है वो समान होता है टू पेप्सिन, यानी एक पेप्सिन भी एक एंजाइम है, इसके समान होता है। और इन इट्स डाइजेस्टिव एक्शन, डाइजेस्टिव एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया। यानी ये जो एंजाइम है पेप्सिन के समान होता है, जो कि पचाने में, पचाने की क्रिया को अच्छा करता है। एंड यानी पपीता जो है पचाने में सुलभ है। एंड इट इज सेड टू बी, और कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, ये जो है पैसिव है, कहा जाता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव होता है। और ये है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए
तो इट मीन्स पैसिव हो गया। तो इसको कहा जाता है, कहते हैं, और लोग कहते हैं सो पावरफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है। दैट क्यों कि इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम्स इट्स ऑन वेट, यानी ये पचा सकता है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचा सकना, और 200 टाइम्स का मतलब होता है, टाइम्स का मतलब यहाँ पर है बार, 200 बार इसको ये पचा सकता है। इट्स ओन वेट, वेट का मतलब होता है वजन, ये अपने वजन से, इन प्रोटीन, यानी इसमें जो प्रोटीन होती है उसमें अपने वजन से भी 200 गुना, 200 गुना, यहाँ पर बार का मतलब गुना पचा सकता है। ठीक। इट असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। तो इसमें वर्ब में एस या इस लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तातेती में अर्थ निकलेगा इसका। यानी इट असिस्ट, इट कौन, पपीता मदद करता है, हेल्प करता है किसकी, बॉडी की, किसमें, इन माने में, 80 मिलेटिंग का मतलब होता है आत्मसात, आत्मसात करने में, यानी ये जो है हेल्प करता है। द मैक्सिमम, अत्यधिक, अधिकतम, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल का मतलब होता है पोषण, और वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। यानी ये जो है हमारे जो बॉडी में हेल्प करता है, आत्मसात करता है, कि मैक्सिमम माने अधिकतम पोषण की वैल्यू को, वैल्यू जो हमारी बॉडी में बढ़ाए, और फ्रॉम फूड, भोजन से वो न्यूट्रिशन ले, और उसमें ये हेल्प करता है। और टू प्रोवाइड, प्रोवाइड माने देता है, क्या देता है, एनर्जी, ताकत देता है। और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, और हमारे जो शरीर, बॉडी बिल्डिंग अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो हम कहेंगे इसका शरीर सौष्ठव, शरीर सौष्ठव, और मटेरियल्स का मतलब पदार्थ। तो ये हमारे जो है शरीर, बॉडी बिल्डिंग जो मटेरियल होते हैं वो भी हमको प्रदान करता है एज ए पपीता। अब अगला है पपाया इन रॉ, पपाया। अब जो कच्चा, रॉ माने कच्चा, जो पपीता होता है वो मेक्स अप फॉर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी के मतलब है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, और कमी किसकी, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिस जूस। तो इसमें जो कच्चा पपीता होता है वो गैस्ट्रिक जूस की कमी को पूरा करता है। एंड फाइट्स, और लड़ता है, तातीती का मीनिंग में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि वर्ब में क्या लगा है, एस या ई एस। पपीता क्या करता है, लड़ता है। एक्सेस माने अधिक, ऑफ अनहेल्दी म्यूकस इन द स्टमक, यानी पेट में जो, स्टमक माने पेट में जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा जिसे बोलते हैं, वो अनहेल्दी होता है। उसकी जो अधिक मात्रा होती है, जो अनहेल्दी श्लेष्मा है उसकी जो अधिक मात्रा है, उससे वो क्या करता है, पपीता लड़ता है। राइट, यहाँ तक क्लियर। एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन, और इंटेस्टिनल का मतलब होता है आंत, आंतों में। ठीक। और इरिटेशन का मतलब होता है जलन। तो आंतों में जो जलन होती है उससे भी लड़ता है। अगला आया सेंटेंस, द राइप फ्रूट, राइप का मतलब होता है पका पपीता, क्या होगा, इफ, यदि, ईटन खाएंगे, रेगुलरली माने नियमित रूप से, तो करेक्ट करता है, सही करता है। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जिसको जो लगातार, जिनके आदत में आ गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है, उस कब्ज को क्या करेगा, वो करेक्ट करेगा, सही करेगा। और पाइल्स की समस्या है, ब्लीडिंग का मतलब खून बहना है, खून बहता है पाइल्स में, तो वो इसको करेक्ट करेगा। एंड क्रोनिक डायरिया, डायरिया को हम कहते हैं दस्त, और क्रोनिक को कहते हैं जीर्ण, यानी बहुत पुराना। अगर पुराना कोई दस्त है उसको भी ये पपीता जो है कच्चा, पका पपीता, उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। अगला है द जूस ऑफ पपाया, पपीता का जो जूस होता है किसका, सीड्स माने बीज, जो बीजों का, पपीता के जो बीज होते हैं उनका जो जूस है, ऑल्सो माने भी, असिस्ट माने हेल्प करता है, मदद करता है, इन माने में, एबव मेंशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स माने बीमारियां, और
एबव मेंशन्ड का मतलब जो ऊपर जिक्र किया गया, उपरोक्त। तो इन बीमारियों में ये हेल्प करता है कच्चे पपीते का जूस। पपाया, अगला सेंटेंस, पपाया जूस यूज्ड एज ए कॉस्मेटिक, यानी पपीते का जो जूस है वो एक कॉस्मेटिक का मतलब होता है सौंदर्य सामग्री के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। एंड रिमूव फ्रैकल्स, रिमूव्स का मतलब होता है दूर करता है, फ्रैकल्स का मतलब क्या होता है, फ्रैकल्स का मतलब है झाइयाँ, लिख लीजिए इसको, झाइयाँ। और जो ब्राउन स्पॉट है, जो भूरे रंग के जो स्पॉट पड़ जाते हैं उनको भी दूर करता है। और क्या करता है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट, यानी सनलाइट का मतलब होता है धूप, धूप में एक्सपोजर माने बाहर जब हम जाते हैं तो उसकी वजह से जो ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं और झाइयाँ हो जाती हैं, वो इनको क्या करता है, पपीता का जूस रिमूव करता है। और क्या करता है, एंड से जुड़ेगा भाग, तातीती का अर्थ चल रहा है, और मेक्स माने करता है स्किन को स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, चिकनी करता है, ठीक। और क्या करता है, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या है, डेलिकेट का मतलब आप लिखिए नाजुक, और कोमल, यहाँ पर कह देंगे कोमल बनाता है, ठीक। ये हो गया। अगला सेंटेंस है, आ पेस्ट ऑफ पपाया, पेस्ट का मतलब यहाँ पर होकर क्रीम बना लिया, यानी पपीते को अगर आप क्रीम के रूप में करेंगे और पपीते के बीजों का पेस्ट बनाएंगे और अप्लाइड लगाया जाता है, ठीक। ये पैसिव हो गया क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और किस पर लगाया जाता है, इन माने में, स्किन डिजीजेस, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, लाइक जैसे दोज कॉज्ड बाई रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म का मतलब होता है दांत, यानी दांत से होने वाली जो स्किन डिजीज हैं अगर हम उन पर अप्लाई करेंगे पपीते के बीज का क्रीम, ठीक, तो जो क्या होगा, ये भी उसके लिए अच्छा करेगा, यानी रिंग वॉर्म को भी दूर कर देगा। नेक्स्ट है द ब्लैक सीड्स ऑफ पपाया, पपाया के जो काले जो बीज होते हैं वो हाईली बेनिफिशियल, अत्यधिक, बेनिफिशियल का मतलब है यहाँ पर लाभदायक, नोट कर लीजिए, और हाईली का मतलब होता है इसका अत्यधिक। तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, इलाज। तो इलाज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसका इलाज, सिरोसिस, सिरोसिस किसका, लीवर, लीवर का जो सिराइसिस प्रॉब्लम होती है जिसमें लीवर सड़ जाता है, डैमेज हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाई, उसका कारण क्या है लीवर का डैमेज होना, एल्कोहलिज्म का मतलब शराब, शराब पीने से लीवर की जो बीमारी होती है सिरोसिस, उसके इलाज में भी पपीते के जो काले बीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन जो होता है, जो शरीर में संतुलित आहार की जो कमी से कुपोषण हो जाता है और आदि, इन सभी में भी पपीते के जो काले बीज हैं वो बेनिफिशियल हैं। अगला है आ टेबल स्पून फुल, एक चम्मच भर के, ऑफ इट जूस, इस काले बीज का जो जूस बनेगा वो कंबाइंड करिए, मिलाइए इसमें आ हिंट ऑफ फ्रेश लाइम जूस, यानी लाइम का मतलब होता है नींबू, नींबू के जूस को, ताज़ा, फ्रेश माने ताज़ा, नींबू के जूस को अगर आप मिलाएंगे और पपीते के जूस लेंगे आप, तो दोनों को करके जब आप कंबाइन करेंगे तो शुड बी कंज्यूम्ड, आप इसको लेंगे, ठीक। तो क्या होगा, वंस माने एक बार, ट्वाइस माने दो बार, डे माने दिन में एक, एक से दो बार, फॉर ए मंथ, एक महीने तक, ठीक। और आगे द फ्रेश जूस, जो ताज़ा जो जूस है किसका, ऑफ रॉ पपाया, कच्चे पपीते का, और उसमें मिक्स्ड करेंगे हनी, और हनी को जब आप मिलाएंगे कैन बी अप्लाइड, और इसको यूज करेंगे, ओवर माने इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड माने होता है सूजा हुआ या सूजे हुए, टॉन्सिल, जो टॉन्सिल होते हैं गले के पास, जो गले के विकार संबंधी हैं टॉन्सिल, उस पर आप लगाएंगे ये कच्चे पपीते का जूस जिसमें हनी मिक्स है, हनी माने होता है शहद, ठीक।
तो क्या होगा, ये डिप्थीरिया के लिए और सूजे हुए टॉन्सिल के लिए, और अदर माने अन्य, थ्रॉट माने गले या गला, और डिसऑर्डर्स का मतलब है विकार यानी प्रॉब्लम, यानी गले संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो इससे क्या होंगी, दूर होंगी। ये हेल्पफुल है। और इट माने यह है, ये कच्चा पपीते का जो जूस है वो डिसॉल्व कर देता है, घोल देता है। किसको घोलेगा, ये मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली होती है, उसको ये घोल देता है। और प्रिवेंट्स का मतलब होता है दूर करता है, दूर करता है क्या, इन्फेक्शन फ्रॉम माने से, और स्प्रेडिंग माने फैलने से, यानी जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो फैलता है, उसको भी ये दूर कर देता है। तो ये था पैसेज हमने पढ़ा। अब आप पूछे जाने वाले हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्चू, वर्चू का मतलब है बार बार आया गुण, यानी मोस्ट माने सबसे ज्यादा, जो इम्पोर्टेंट है वो उनमें से, दैट की आ पपीता हैज, एक पपीते में होती है। हैज ऐप का प्रयोग क्या होता है, एक पपीते में एक क्वालिटी होती है, वो सलाड नहीं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट, ये जो होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपाया जो है कैन बी कंज्यूम, हम इसको खा सकते हैं, ले सकते हैं, एज माने के रूप में, किसके रूप में, सैलेड के रूप में, मिल्क शेक और जूस के रूप में, कुक, इसको पका सकते हैं, बॉइल्ड कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इसका हम सभी में प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज आ राइप पपाया, राइप का मतलब होता है पका हुआ, फ्रूट माने फल, बेनिफिशियल फॉर, यानी जो पका पपीता होता है ये जो है किसके लिए लाभदायक है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए, ब्लीडिंग पाइल्स बवासीर के लिए, क्रोनिक डायरिया जीर्ण जो पुराना जो है जो दस्त हैं, ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 क्वेश्चन है कि विच कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी फाउंड, पाई जाती है इन माने में आ पपीता, पपीते में कौन सा प्रॉपर्टीज माने जो गुण है जो कॉस्मेटिक से संबंधित है। ऑप्शन ए है इट मेक्स द स्किन स्मूथ एंड डेलिकेट, इट क्योर्स ऑल स्किन डिजीज, इट मेक्स द स्किन डल डस्की एंड शाइनी, ऑप्शन डी है इट ट्रीट्स पिंपल एंड एक्स। तो इसमें जो है कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज ये है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये हमारी जो स्किन को स्मूथ चिकना करता है, और डेलिकेट का मतलब है कोमल करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5। इस पैसेज के आधार पर द फ्रेश जूस ऑफ रॉ पपाया, जो कच्चा पपीता है उसका जो ताज़ा जूस मिक्स करें आप और इसमें मिलाएं शहद, तो कैन बी यूज, तो ये यूज माने प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए, टू रिमूव फ्रेकल्स, फ्रेकल्स माने झाइयाँ, और ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन स्पॉट होगा, ये एन रह गया, और इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज्ड बाय एल्कोहलिज्म मेल न्यूट्रिशन, और ऑप्शन सी देखते हैं हम, ओवर इन्फ्लेम टॉन्सिल फॉर डिप्थीरिया एंड अदर थ्रोट डिसऑर्डर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओवर इन्फ्लेम जो टॉन्सिल हैं, सूजे हुए टॉन्सिल, और डिप्थीरिया और अदर जो गले के विकार हैं उसके लिए ये जो है बेनिफिशियल होता है। तो ये था अनसीन पैसेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।